महापुरुषों ने, संतों ने कहा कि कोयला उजला होए नहीं, 100 मन साबुन लगाए। कोयला को कोई उजला यानी सफ़ेद नहीं कर सकता, चाहे उसमें 100 मन साबुन लगा लगा कर उसको धोए, लेकिन उसको वो उजला नहीं कर सकता। उसी तरह से इस जीव को संसार की चाहे जितनी वैभव मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, परिवार मिल जाए, पद अधिकार मिल जाए, मान बड़ाई मिल जाए, योग्यता मिल जाए, गौरव वैभव मिल जाए, यहाँ तक कि संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि इसको त्रैलोक का राज्य मिल जाए तो भी इसको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? कि उसी तरह से है कि इसका आकर्षण तो भगवान की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसका ये जो है संसारी हो गया। जब से जीव भयो संसारी और छूटे न ग्रंथि वो भयो दुखारी। एक ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई, संसारी हो गया। तो एक ग्रंथि पड़ गई तो क्योंकि इसका आकर्षण तो भगवान की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसने विपरीत रास्ता पकड़ ली। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। महापुरुषों ने कहा सुखरूप हो कि खुद ही दुख आज पा रहा है। सुख स्वरूप परमात्मा का अंश होने पर भी अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे हृदय देश में परमात्मा के विराजमान रहते हुए भी ये सारे जीव दीन और दुखी हैं। तो इसको शांति नहीं मिलेगी संसार के वैभव से, संसार की संपत्ति से, संसार की राज्य से। और उसी कोयले को अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो चमक उठेगा, क्योंकि कोयला जो है अग्नि का अंश है। तो उसमें जब अपने अंशी की तरफ जाएगा तो स्वतः चमक उठेगा, उसमें फिर कोई परिश्रम नहीं। उसी तरह से इस जीवात्मा को शांति तभी मिलेगी जब अपने अंशी परमात्मा की तरफ इसका आकर्षण रहेगा, तभी इसको शांति मिलेगी। बाबा ने कहा पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। विश्राम तो प्रभु के चरणों में मिलेगा, यहाँ कहाँ मिलेगा। यहाँ तो अशांति ही अशांति मिलेगी। विश्राम तो परमात्मा के चरणों में ही है और कहीं नहीं है। तो इसका आश्रय यही है कि अगर अपनी अंशी की तरफ इसका आकर्षण हो जाए तो स्वतः इसका कल्याण हो जाएगा। श्री रामचंद्राय नमो नमः।